ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दो ऐसे भारतीय युवा खिलाड़ी जिन पर बीसीसीआई की नज़र पिछले 2-3 महीने से थी। दोनों खिलाड़ियों को लगातार मॉनिटर किया जा रहा था, उनकी एक एक एक्टिविटी को मॉनिटर किया जा रहा था। कौन खिलाड़ी कहां पर है, कौन इंजर्ड है, कौन अपने ब्रेक को एंजॉय कर रहा है, कौन टीवी शो में जा रहा है और कौन अपने आईपीएल के कैंप में जा रहा है। तमाम बातों को एनालाइज करने के बाद बीसीसीआई इस नतीजे पर पहुंचा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर इन दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर दिया जाए। बीसीसीआई का जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है एक खिलाड़ी को दिया जाता है, जिसमें A+ होता है, A होता है, B होता है, C होता है। अब ये दोनों खिलाड़ी बीसीसीआई के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे लोग इनके समर्थन में खड़े हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई बीसीसीआई ने बहुत सही किया है, टेस्ट क्रिकेट ना खेलने वाले खिलाड़ियों को इस तरह की सजा ही मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या बीसीसीआई किसी खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से जब बाहर कर देता है, क्या उसके लिए वापसी के दरवाजे बंद हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट से आपको बाहर कर दिया गया है, लेकिन क्या ऐसा होता है कि आप वापस आ सकते हैं टीम इंडिया में और अपना कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर सकते हैं? चलिए आपको पूरी तसल्ली से बताते हैं। दरअसल ऐसा पहले भी हुआ है कि किसी खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया है और अपने अच्छे प्रदर्शन के दम पर वो खिलाड़ी वापस से टीम इंडिया में आया है और उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया गया है। इस बार भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक लाइन लिखी हुई है, जिसको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि भाई बीसीसीआई का प्लान क्या है। बीसीसीआई ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें नीचे लिखा हुआ है, एडिशनली एथलीट्स हु मीट द क्राइटेरिया ऑफ प्लेइंग अ मिनिमम ऑफ 3 टेस्ट, 8 ODI एंड T20I within the specified period will automatically be included in grade C on pro-rate basis। मतलब जो बीसीसीआई का फॉर्मूला है, जो बीसीसीआई का पैरामीटर है कि भाई आप इतने मैचेस अगर खेलते हैं ऑटोमेटिकली आप फिर टीम इंडिया का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आ जाएंगे। वहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सरफराज का नाम लिखा गया है, ध्रुव जुरैल का नाम लिखा गया है। कहा गया है कि भाई अभी इन्होंने सिर्फ 2 टेस्ट खेले हैं, अगर ये जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है प्रो रेट बेसिस का, इतने मैचेस वो खेल लेते हैं, उसके बाद ग्रेड C जो है वहाँ पर खिलाड़ी अपने आप आ सकते हैं। अगर इन दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, फिर चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, ईशान किशन हो, बीसीसीआई इनको जरूर कंसीडर कर सकता है। ग्रेड C में ऑटोमेटिकली ये खिलाड़ी आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले इनको टीम इंडिया में वापस आना होगा। खासकर ईशान किशन ने ये इच्छा जताई थी कि वो नहीं खेलना चाहते हैं, ब्रेक चाहते हैं। उनके पास अब आईपीएल एक मौका है। आईपीएल में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं उसके बाद T20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। वहाँ पर अगर आपको कंसीडर किया जाता है, टीम इंडिया में वापस आपकी वापसी होती है, आप इतने मैचेस खेल लेते हैं, ऑटोमेटिकली आप ग्रेड C में चले जाएंगे। यहाँ पर देखना ये होगा कि आईपीएल में किस तरीके का फॉर्म ईशान किशन दिखाते हैं। मुंबई इंडियंस के बड़े अहम बल्लेबाज हैं। वहीं श्रेयस अय्यर तो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान है। एक कप्तान है, एक बड़े अहम खिलाड़ी हैं। दोनों खिलाड़ियों पर डिपेंड करता है किस तरीके से आईपीएल खेलेंगे। अगर अच्छा आईपीएल रहता है, उसके बाद भी उनका परफॉर्मेंस लगातार बेटर होती जाती है, फिर एक मौका बनेगा कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर दोनों ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वापस आ जाएंगे।